कभी सोचा है हम यहाँ क्यों हैं? और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? ये वो गहरे सवाल है ना, जो सदियों से हमें सोचने पर मजबूर करते आए हैं। तो आज हम भगवद गीता के प्राचीन ज्ञान में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की एक कोशिश करेंगे। ये सवाल काफी भारी है, सही कहा ना? कि क्या ये दुनिया, ये जिंदगी असल में वैसी ही है जैसी हमें दिखती है? और हमारे अंदर जो एक मैं होने की फीलिंग है, वो आखिर है क्या? और हाँ, वो सबसे बड़ा सवाल जिसका सामना तो देखिए सबको करना है, मौत के बाद क्या? ये ऐसी पहेलियां हैं जो हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आती हैं। अब जरा सोचिए, आप एक बहुत बड़े युद्ध के मैदान में खड़े हैं और आपके सामने लड़ने के लिए कौन है? आपके अपने ही लोग, आपके रिश्तेदार। अर्जुन ने ठीक यही महसूस किया। और जानते हैं, इसी भयानक कन्फ्यूजन और दुख के बीच उन्होंने वो सवाल पूछे जो हम सबके मन में होते हैं। और पूछे भी किससे? सीधे भगवान कृष्ण से। तो सवाल ये है कि अर्जुन ने पूछा क्या? सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं पूछा, नहीं, उन्होंने तो जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट ही मांग लिया। उन्होंने पूछा, ये ब्रह्म क्या है? वो सच चुप कभी नहीं बदलता। ये अध्यात्म, मतलब मैं कौन हूं? कर्म का असली खेल क्या है? ये जो दुनिया दिख रही है अधिभूत, और इसे जो चला रहा है अधिदैव, ये सब क्या है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिरी वक्त में ईश्वर तक कैसे पहुंचे? चलिए एक एक करके इन सवालों की तह तक चलते हैं। तो अब आते हैं इस बातचीत के उस हिस्से पर जहां कृष्ण इन बड़े बड़े सवालों के जवाब देना शुरू करते हैं। और एक बात बताऊं, ये सिर्फ डेफिनेशंस नहीं है, ये तो हकीकत को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा है, एक नया नजरिया। सबसे पहले ब्रह्म। कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म वो परम सत्य है जो हमेशा था, है और हमेशा रहेगा। मतलब जो कभी नहीं बदलता। इसे ऐसे समझिए जैसे ये यूनिवर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो। एप्स बदल जाते हैं, फोन का मॉडल बदल जाता है, पर जो कोर कोड है वो वही रहता है। बस वही ब्रह्म है। इसके बाद आता है अध्यात्म। ये सीधा सा सवाल है, मैं कौन हूं? और इसका जवाब हमारा नाम, हमारा शरीर या हमारी सोच नहीं है। नहीं, अध्यात्म है उस असली मैं को खोजने का सफर, जो इन सब चीजों से परे है। ये अपनी आत्मा को जानने की एक जर्नी है। अब बात करते हैं कर्म की। देखिए, कर्म को लेकर ना बहुत गलतफहमियां हैं। ये कोई ऊपर बैठकर हिसाब लिखने वाला सिस्टम नहीं है। ये तो ग्रेविटी जैसा एक नेचुरल लॉ है। जैसे आप बॉल ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी ही आएगी। बिल्कुल वैसे ही हम जो भी एक्शन लेते हैं उसका एक रिएक्शन होता है, और वही हमारे भविष्य को, हमारी डेस्टिनी को बनाता है। फिर है अधिभूत। अधिभूत यानी ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं। पता है ये दुनिया कैसी है? एक बहती नदी की तरह, हमेशा बदलती हुई। आप एक ही नदी में 2 बार पैर नहीं रख सकते हैं ना? बस यहाँ भी हर चीज टेम्परेरी है, हर चीज का बदलना तय है। और फिर आता है अधिदैव। ये क्या है? ये है यूनिवर्स को चलाने वाली इनविजिबल पावर। जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है ना जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही अधिदेव प्रकृति के नियमों को कंट्रोल करता है। सूरज का उगना, हवा का चलना, ये सब उसी डिवाइन सिस्टम का हिस्सा है। तो अब देखिए ये सीधी सी तुलना। एक तरफ है अधिभूत, यानी ये बदलती हुई दुनिया जो आज है कल नहीं, और दूसरी तरफ है ब्रह्म, वो परम सच जो कभी नहीं बदलता। गीता का सार यही है कि इस फर्क को समझो, अपना ध्यान इस टेम्पररी दुनिया से हटाकर उस परमानेंट सच की तरफ लगाओ। ठीक है, तो हमने रियलिटी के इन टुकड़ों को तो समझ लिया, लेकिन अर्जुन का वो सबसे जरूरी सवाल कि मौत के बाद ईश्वर तक कैसे पहुंचे? कृष्ण कहते हैं इसका जवाब हमारे आखिरी विचार में, उस एक पल में छिपा है। और ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसे जिंदगी के फाइनल एग्जाम की तरह सोचिए। हमने पूरी जिंदगी जो कुछ भी सीखा, महसूस किया, प्रैक्टिस किया, वो सब कुछ उस एक आखिरी सोच में आकर सिमट जाता है। और वही एक सोच हमारी अगली यात्रा का रास्ता तय करती है। और यहीं पर कृष्ण एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा वादा करते हैं। वो कहते हैं कि किसी ने कैसी भी जिंदगी जी हो, अगर वो अपने आखिरी पल में पूरे मन से मुझे याद करता है तो वो मुझ तक ही पहुंचेगा, यकीनन मुझ तक पहुंचेगा। ये है याद करने की, भक्ति की ताकत। लेकिन अब सवाल ये है कि
क्या हम उस आखिरी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या वो हमारे हाथ में है? कृष्ण का जवाब है हाँ, बिल्कुल है। पर ये कोई लास्ट मिनट का जादू नहीं है। ये तो पूरी जिंदगी की तैयारी का, प्रैक्टिस का नतीजा है। तो चलिए देखते हैं कि इस ज्ञान को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, अगर महीनों तक ट्रेनिंग नहीं की तो क्या मैराथन वाले दिन उठकर दौड़ा जा सकता है? नहीं ना। बिल्कुल उसी तरह, अगर पूरी जिंदगी मन को शांत रखने की प्रैक्टिस ही नहीं की तो आखिरी पल में शांति की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वो आखिरी शांत सोच कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो हमारी रोज की आदतों का ही नतीजा है। तो कृष्ण इसके लिए 3 बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। पहला, जो भी काम करो उसे पूरी जागरूकता के साथ करो, फुल फोकस के साथ। दूसरा, गुस्सा, जलन, आलस, इन नेगेटिव आदतों को पहचानो और छोड़ दो, क्योंकि ये धीमे जहर की तरह हमारे मन को अंदर से खोखला कर देती हैं। और तीसरा, अपने भक्ति को अनुशासन के साथ जोड़ो। सिर्फ मानना काफी नहीं है, उसे जिंदगी में उतारने के लिए लगातार कोशिश भी करनी पड़ेगी। और ये देखिए, ये काम कैसे करता है। जब हम रोज ध्यान या आभार जैसी छोटी छोटी चीजों की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत और स्थिर होने लगता है। और एक स्थिर मन क्या करता है? वो जिंदगी में बेहतर फैसले लेता है, और बेहतर फैसले समय के साथ एक मजबूत पर्सनैलिटी बनाते हैं। ये एक पावरफुल चेन रिएक्शन की तरह है। और इस पूरे सफर में, इस पूरी प्रैक्टिस में हम अकेले नहीं हैं। कृष्ण ये भरोसा दिलाते हैं कि जो भी मन से उनसे जुड़ने की कोशिश करता है वो उसे कभी नहीं छोड़ते, हमेशा साथ देते हैं। ये बहुत हिम्मत देने वाली बात है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि गीता का ये ज्ञान सिर्फ मौत की तैयारी के बारे में नहीं है। असल में ये तो जिंदगी जीने की कला है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने हर दिन को, हर पल को कैसे पूरे फोकस के साथ, एक मकसद के साथ और खुशी के साथ जी सकते हैं। सच तो ये है कि अंत की तैयारी जिंदगी को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो भगवद गीता की ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। गीता हमें याद दिलाती है कि हम हर दिन अपने हर विचार से, अपने हर काम से अपने भविष्य को गढ़ रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की ये प्रैक्टिस, आज का ये दिन क्या बना रहा है?